आप यहाँ बेफिक्र होकर अपना फोन चला रहे हैं और इधर पूरे देश में भेड़ियों का आतंक फैला हुआ है। ये भेड़िए छोटे बच्चों को खा जा रहे हैं और उनके टुकड़े टुकड़े कर कर खेतों में फेंक दे रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इंसानों से अपने बच्चों की मौत का बदला ले रहे हैं ये भेड़िए, और आखिरकार 20 साल पहले की वो कहानी क्या है जिसके कारण आज ये सब हो रहा है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, इंसानों से बदला क्यों ले रहे हैं भेड़िए। दूसरा, क्या है सालों पहले की वो खौफनाक कहानी। तीसरा, क्यों आतंक में है पूरा देश। चौथा, जानवरों को मारने पर आखिरकार कानून क्या कहता है। और पांचवा, ये बड़ी घटनाएं आज तक क्यों नहीं भूल पाया है भारत। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश का ये मैप देखिए। इधर अगर आप 3 इलाकों पर जूम करते हैं, देखिए भेड़ियों का बदलापुर, ये लखीमपुर, ये बहराइच और ये सीतापुर। आप देख सकते हैं कि इसकी बॉर्डर कैसे सटी हुई है लखनऊ से, जो कि यूपी की राजधानी है। और यही 3 इलाकों में भेड़ियों का सबसे ज्यादा आतंक है। ये मैं आपको पूरा मैप दिखा चुकी हूँ। और देखिए जो भेड़िए अब तक पकड़े जा चुके हैं उनकी ये तस्वीर है। और मैं आपको बता दूं ये सीसीटीवी की तस्वीर कि कैसे ये चारों भेड़िए झुंड में, क्योंकि आपको पता है शिकार करते हैं, ये सीसीटीवी में कैप्चर हुई है। और तो और इस पिक्चर को मैंने बहुत ब्लर इसलिए कर रखा है क्योंकि ये एक बच्ची की तस्वीर है। इसके दोनों हाथ कटे हुए हैं और वो भेड़िया इस बच्ची को लेकर चला गया था, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, पूरे आसपास खून थे। और जब ये खेतों में मिली तो उसके आसपास उसके माँ बाप रो रहे हैं। ये तस्वीर मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको पूरी कहानी बता सकती हूँ। सबसे पहला, क्या इंसानों से बदला ले रहे हैं भेड़िए। वैज्ञानिकों ने एक बड़ा दावा किया है और वो दावा ये है कि ये जो पूरी कहानी है इस कहीं ना कहीं इसका पैटर्न सेम है जो 20 से 25 सालों पहले हुआ था। शुरू करते हैं। यूपी में भेड़ियों ने 8 बच्चों को मार दिया है, इसमें से एक बुजुर्ग भी है। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों सहित 36 लोग घायल हो चुके हैं। बच्चों की उम्र बताऊं मैं, 1 से 8 साल के बीच में। और तो और इधर पूरा सिस्टम, यूपी में पूरा सिस्टम फेल होता हुआ दिख रहा है क्योंकि अभी तक ये आदमखोर भेड़िए पकड़े नहीं गए हैं। यहां तक कि 4 तो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन लोकल्स का कहना है तकरीबन 8 भेड़िए हैं और अभी तक फरार हैं। लगातार हमले हो रहे हैं। वहां पर लोग लाठी लेकर पूरी रात भर जाग रहे हैं कि हमारे बच्चों को आकर ये भेड़िया ले ना जाए। वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स ने एक बड़ा खुलासा किया है। वो खुलासा ये है कि भेड़िए बदला लेने वाले जानवर होते हैं। उनका जो नेचर होता है, उनकी जो प्रकृति होती है, वो एकदम जो है बदला लेने के लिए होती है। और एक वन अधिकारी, एक अफसर का ये कहना है कि 2024 जनवरी-फरवरी में भेड़ियों के 2 बच्चों की मौत हो गई थी। कैसे मौत हो गई थी? ये दोनों बच्चे, भेड़ियों के बच्चे, ट्रक के नीचे आकर मर गए थे, यानी एक ट्रक ने उनको कुचल दिया था। उसके बाद से भेड़ियों के ये हमले शुरू हो गए हैं। देखिए जनवरी फरवरी इसी साल में घटना होती है। मार्च से भेड़ियों का आतंक बढ़ जाता है। और फिर क्या किया, वहां के जो वन कर्मी थे, वहां की जो एक्शन फोर्स थी, उन्होंने भेड़ियों को पकड़ा और 40-50 किलोमीटर एक जंगल में जाकर छोड़ दिया। लेकिन यही गलती हो गई क्योंकि ये भेड़िए वापस आ गए, वहां से लौटे आदमखोर भेड़िए, और मार्च से इनका आतंक शुरू हो गया। अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। साइड में मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं। अभी भी असली आदमखोर फरार है क्योंकि इन 4 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद भी ये आदमखोर के जो हमले हैं वो रुके नहीं हैं। 20 से 25 साल पहले यूपी में भेड़ियों का आतंक था। ये अब हम उसी कहानी पर आ गए हैं कि आखिरकार सालों पहले की वो खौफनाक कहानी क्या है। एक अधिकारी ने मीडिया के साथ इसको शेयर किया है। उनका कहना है 20-25 साल पहले यूपी में ऐसा ही भेड़ियों का आतंक था और उस वक्त इलाका था जौनपुर, प्रतापगढ़। इसमें 50 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। या मैं यूं कहूं, इस आदमखोर भेड़िए ने या उनके झुंड ने 50 से ज्यादा बच्चों को मार डाला था। जांच पड़ताल में एक बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा यह हुआ कि ये 50 बच्चे तो बाद में मरे, लेकिन उससे पहले गांव के कुछ बच्चों ने जाकर भेड़िए के 2 बच्चों को मार डाला था, उन्हीं के घर में जाकर। उसके बाद से भेड़िए उग्र हो गए। उसके बाद उन्होंने जो बदला लिया वो 50 बच्चों के खून से लिया। और ऐसा ही पैटर्न अब बहराइच में भी देखने को मिल रहा है। उस वक्त कुछ भेड़िए पकड़े गए और जो आदमखोर जोड़ा था वो फरार हो गया। यानी कुछ भेड़ियों को वन विभाग ने उस वक्त 20 से 25 साल पहले पकड़ लिया था, लेकिन जो एक मेन कपल था आदमखोर भेड़ियों का, वो वहां से फरार हो गया। आखिरकार बहुत मशक्कत के बाद, बहुत जांच के बाद, बहुत ढूंढने के बाद उन दोनों को भी ढूंढकर गोली मार दी गई और उसके बाद वहां पर जितने भी भेड़ियों के हमले थे वो खत्म हो गए। और ऐसा ही पैटर्न अब बहराइच में भी देखने को मिला है। वैज्ञानिकों का दावा मैं आपको बता चुकी हूं। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, क्यों आतंक में है पूरा देश। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स और बता देती हूँ। यूपी में लोग लाठी लेकर रात भर जाग रहे हैं।
ये साइड में आप विजुअल्स देखिए, उनका दर्द देखिए। यहां तक कि फर्नीचर की दुकान पर गेट लेने की लाइनें लग गई हैं, क्योंकि ये जो गांव होते हैं, आपको पता है कि ये लोग आंगन में सोते हैं, इनके पास गेट नहीं होते हैं, और भेड़ियों के लिए आसान होता है गन्ने के खेत से निकलकर इन लोगों के यहाँ पर हमला कर देना और इनके बच्चों को दबोचकर अपने साथ ले जाना। साथ साथ में विजुअल्स आप देख रहे होंगे कि कैसे खेतों में मिले बच्चों के शरीर के टुकड़ों से सबको सदमा लग गया। माँ बाप वहां पर रो रहे हैं। यूपी और बाहरी टीमें तैनात हैं, ड्रोन्स ले लीजिए, एक्सपर्ट्स ले लीजिए, जितने भी सिस्टम आप नाम लीजिए वो सब तैनात हैं, लेकिन अभी भी सारे के सारे भेड़ियों को पकड़ा नहीं जा चुका है, क्योंकि वो जो हैं वो भाग जाते हैं वहां से। उनका किलोमीटर का रेडियस इतना बड़ा होता है कि शिकार करते हैं और फरार हो जाते हैं। बीजेपी एमएलए सुरेश्वर सिंह भी खुद राइफल लेकर निकल गए हैं इन भेड़ियों का शिकार करने के लिए। और मैं आपको जैसे बता रही थी, सिस्टम ने पिंजरे, ड्रोन, थर्मोसेंसर, जाल, एक्सपर्ट सब वहां पर तैनात कर रखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम की नाकामी हमको दिख रही है। वहां पर रात में लाउड स्पीकर से ऐलान हो रहा है, कहा जा रहा है कि जाग जाइए वरना भेड़िया आ जाएगा, तैनात में रहिए। वहां पर पुलिस कर्मी क्या, सफाई कर्मी क्या, घरों में लोग क्या, सब सुरक्षा में लाठी लेकर एकदम तैयार हैं कि उनके बच्चों को और उनको कुछ ना हो। घरों में दरवाजे नहीं है, बगल में खेत है। बीजेपी मंत्री बोले हैं भेड़िए पकड़े नहीं जाते हैं तो मार दिए जाएंगे। और देखिए अजय राय भी पहुंच गए हैं कांग्रेस के वहां पर। ये साइड में मैं तस्वीरें दिखा रही हूं। उन्होंने ये कह दिया है कि सरकार असंवेदनशील है। अखिलेश बोले हैं सरकार काम नहीं कर रही है, और योगी बोले हैं 2017 में चाचा भतीजे भी भेड़िए थे, यहाँ पे भी इनकी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। योगी ने यह भी बोला है अगर पकड़ ना पाए तो भेड़ियों को गोली मार दो, हमें चाहिए जिंदा या फिर मुर्दा। फिर देखिए बहराइच में बच्ची को मारकर दोनों हाथ खा गया, वो तस्वीर मैं आपको दिखा चुकी हूँ। 50 गांव के 80,000 लोग खौफ में जी रहे हैं, और आखिरकार ये महीने से भी ज्यादा आतंक अभी भी फैला हुआ है। एक कानून बताती हूँ कि जानवरों को मारने पर आखिरकार ये कानून क्या कहता है। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के सेक्शन 11 के अनुसार जो जानवर डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ है उनका शिकार किया जा सकता है। उसमें आपके आदमखोर जितने भी जानवर आते हैं, जो भी इंसान के लिए खतरा है, उनका शिकार किया जा सकता है। और अथॉरिटीज ये आदेश दे सकती हैं कि उनको शूट एट साइट ऑर्डर्स मिले जाते हैं, यानी दिखते ही उनको गोली मार दी जाए। भारत में करीब 3,000 भेड़िए हैं। शिकार हमेशा ये लोग झुंड में करते हैं। मैंने आपको तस्वीर दिखाई है। बच्चों को दबोचकर भागना इनके लिए आसान होता है, इसलिए सबसे ज्यादा बच्चों का शिकार करते हैं। खरगोश, भेड़ और बकरियों को अक्सर खाते हैं, लेकिन जब आदमखोर बन जाते हैं तो इंसानी इलाकों में आके बच्चों पर हमला करते हैं। आदमखोर बनकर इंसानों को खाते हैं। रात में भेड़ियों का हमला होता है, दिन में गायब हो जाते हैं। 55 से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इनकी होती है। 16 फीट तक ये लोग छलांग मार सकते हैं। इनको दुनिया हरी और पीली दिखती है, इनको दूसरे कलर्स नहीं दिखते हैं। उनके लिए दो ही कलर्स हैं, या तो हरा या फिर पीला। खासियत यह है कि उनकी सुनने और सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। और तो और आपने सुना होगा, कई मूवीज देखी होंगी, और अभी हाल ही में भी बहुत सारी मूवीज आई हैं। अमावस्या यानी अमावस की रात भेड़िए सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि अमावस्या सबसे अंधेरे की रात होती है, और क्योंकि अंधेरा होता है तो उनके लिए शिकार करना अक्सर ईजी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है अमावस्या की रात भेड़िए की ताकतें बढ़ जाती है। कुत्ते और भेड़िए के जो पूर्वज हैं वो एक ही है। चांद को देखकर गुर्राते हैं। आपने देखा होगा कि वो कैसी गुर्राने की आवाज निकालते हैं, चांद पीछे लगा होता है, और आपने कई ऐसी तस्वीरें देखी होगी, मूवीज में देखा होता। अक्सर वो जब आवाज निकालते हैं तो वो इसलिए अपना मुंह ऊंचा करते हैं कि आवाज तेज निकले। तो देखिए इस तरीके से कहा जाता है, लेकिन इससे कोई चांद से कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक तरीके का ये मिथ है। भेड़िए इंसानों को देखकर भाग जाते हैं, इसलिए हमेशा झुंड में आते हैं, दिन में नहीं आते हैं, क्योंकि इंसानों से डरते हैं, बच्चों पर हमला करते हैं। और तो और आपने मूवीज में ये कॉन्सेप्ट भी देखा होगा, वेयरवुल्फ। अभी तो वरुण धवन की एक भेड़िया मूवी भी आई थी, उसमें भी आप देख सकते हैं कि कैसे बाइट करने पर भेड़िया बन जाता है इंसान। लेकिन ये सब अंधविश्वास है, एक तरीके का मिथ है। ये जो मानव भेड़ियां होते हैं वो एक मिथक क्रीचर है जो कि मूवीज के द्वारा बनाए गए हैं। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैं आपको बताऊं कि आखिरकार ये इंसानी इलाकों में आ क्यों रहे हैं। इसके पीछे का कारण है कि देखिए जंगल का इलाका अब कम होता जा रहा है, और इसमें भी कहीं ना कहीं आपकी और हमारी गलती है ना। इंसान क्या कर रहे हैं, जंगल को काट रहे हैं अपने मतलब के लिए, और इस तरीके से क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, नीनो इफेक्ट भी है। उस कारण ये जो जानवर हैं उनको इंसानी इलाकों में आना पड़ रहा है, क्योंकि जो उनका घर है वो तो हम उनसे छीन रहे हैं, और
क्लाइमेट चेंज के भी जिम्मेदार हम ही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एनवायरनमेंट में असर दिख रहा है वो जानवरों पर आ रहा है, उनके बिहेवियर्स बदल रहे हैं और इसी तरीके से वो हम पर हमला कर रहे हैं। साल 2010 से 2020 की रिपोर्ट बताती हूँ, करीब 7 लाख हेक्टेयर जंगल काटा गया है। 1996 में अब मैं आपको कुछ घटनाएं बताने वाली हूं जो कि आज तक भूल नहीं पाया है भारत। देखिए 1996 की बात है, पूर्वी यूपी की बात है। भेड़ियों ने 30 बच्चों को मार डाला था, या मैं कहूं हत्या कर दी थी। गांव के बीच से बच्चों को उठाकर ले जाते थे ये भेड़िए, और उस वक्त ना सोशल मीडिया था ना कुछ था, तो किसी को पता भी नहीं चलता था। भेड़ियों के समूह का सरदार ही असली हत्यारा, ये उस वक्त की कहानी मैं आपको बता रही हूं। गन्ने का खेत, सेम पैटर्न, गन्ने के खेत में छुप जाते हैं, गांवों में दरवाजे नहीं होती है, वही सेम कहानी आपको बहुत सालों पहले भी मिल जाएगी। कुछ और ऐसे जानवर हैं, कुछ और ऐसे भारत की कहानियां हैं जो आज तक सुनाई जाती है और याद की जाती है। 1907 में चंपावत में आदमखोर बाघिन की कहानी, लोग इतने डरे हुए थे। भारत और नेपाल में इस बाघिन ने 436 इंसानों का शिकार किया था। आप देखिए 400 से ज्यादा इसने शिकार किया, और उस वक्त पे ये कहानी, उस वक्त लोग इतने डरे सहमे रहते थे, वो लोग रात भर सोते नहीं थे। और उस वक्त की कहानी अगर मैं आपको बताती हूँ तो बाहर आग जलाते थे, डरते थे, बाहर निकलते नहीं थे, अपने घरों में चले जाते थे। फिर देखिए बिजनौर में बाघिन लेडी किलर नाम उसका पड़ गया था। 15 हत्याएं की, 2014 की बात है। दूधवा टाइगर रिजर्व की कुख्यात तारा 24 हत्याएं करती है, और ये 70 के दशक की बात है। लखीमपुर खीरी का बाघ छेदी सिंह नाम पड़ गया था, 9 हत्याएं करके 2016 की ये बात है। लखीमपुर खीरी में पकड़ा गया बाघ मुस्तफा 6 हत्याएं करके 2017 में। तो देखिए ये जो मैंने आपको सारी कहानियां बताई हैं, ऐसी न जाने भारत में कितनी कहानियां हैं। और अब कभी कभार ऐसी खबरें पढ़ के, ऐसी खबरें बता के लगता है कि हम लोग किस दौर में वापस चले गए हैं। अचानक से ये भेड़ियों का आतंक कैसे आ गया है, और अचानक से हमारा सिस्टम इसके लिए कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है। आप एक जो है कथा सुनते होंगे, एक बच्चा कहता है भेड़िया आया, भेड़िया आया, आपने भी अपने बचपन में सुनी होगी, और जब असल में वो भेड़िया आ जाता है तो उसको कोई बचाने नहीं आता है। तो ये सब क्या भारत वापस से उस दौर में चला गया है, और हमारी सरकारें, हमारा सिस्टम क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों इस तरीके से उनके घरों पर प्रहार कर रहे हैं, और उसका बदला आज कहीं ना कहीं हमको ही झेलना पड़ रहा है। तो देखिए ये जो मैंने आज आपको बताया है, अब पता नहीं आगे इसमें कब तक ये भेड़िए पकड़े जाएंगे, लेकिन वहां पर आपको शायद कमरे में बैठ के ये कहानी बहुत ही ह्यूमरस लग रही होगी, लेकिन वहां का खौफ आप नहीं जान पाएंगे। आप जाकर एक बार गूगल कीजिएगा, आप जाकर एक बार तस्वीरें देखिएगा, आप जाकर देखिएगा कि कैसे ये खौफ बिल्कुल ही जो है लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। अब इस पर आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।